हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाय बैक करना कैसे होता है और क्या ये सही है और इस पे क्या दोनों तरफ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता नहीं होगा, अगर आप थोड़ा बहुत कर चुके हैं इसमें काम तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। इंटरडे क्या होता है? जब आप सुबह सौदा लेते हैं और शाम तक काट लेते हैं, यानी 3:20 तक या 3:30 तक उसको कट कर देते हैं या आपका ब्रोकर कट कर देता है, तो उसको बोलते हैं इंटरडे। ठीक है। और सीएनसी में क्या होता है कि जब आप सुबह खरीद लेते हैं सामान, तो आप उसको 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जब तक आपका मन करे तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सीएनसी का ऑर्डर लगाना पड़ता है। अगर आप इंटर का लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है कट जाएगा शाम तक। अच्छा, सपोज़ आपने इंटरडे का लगाया है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सीएनसी में तो उसका अलग प्रोसेस है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि बाय बैक कैसे किए जाते हैं शेयर। कई लोगों को पता नहीं होता और वो लॉस बियर करते हैं। ठीक है, मैंने भी किया था किसी टाइम पे। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने कोई शेयर खरीदे हैं, आपने 100 शेयर खरीदे हैं, अब आपने बाय करे, अब आप उसको सेल करना चाहते हो। इस एग्जांपल से आप समझिएगा, आपने 100 शेयर खरीदे। ठीक है। अब आपने 100 शेयर, मतलब 1 रुपये का एक शेयर था, आपने 100 रुपये में 100 शेयर खरीद लिए हैं। मैं एक मिनिमम सा अमाउंट ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 100 रुपये के आपने खरीदे, अब 10 रुपये उसमें बढ़ गए हैं, आपने 110 रुपये पे उसको सेल कर दिया, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ये तो थी डायरेक्ट बात, आपने बाय किया और सेल कर दिया। इसको अगर आपने सेम डे कर दिया तो वो इंटरडे कहलाएगा। यही चीज़ आपने अगर 2 दिन बाद करी या 4 दिन बाद करी तो वो सीएनसी कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरडे में आप बाय बैक नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन इंटरडे में एक बेनिफिट मिलता है कि आप बाय करके भी खेल सकते हैं और सेल करके भी आप जो है अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन होगी तो आप सेल पे ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर वो डाउन होती है तो उतना आपको मुनाफा हो जाएगा। अगर आपको लगता है मार्केट अप जाएगी तो आप बाय कर सकते हैं, और जब अप जाएगी उतना प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। बाय बैक कैसे करेंगे? बाय बैक अगर आपने होल्ड पे है, आपके पास इंटरडे में नहीं, सेम डे नहीं, ठीक है, आपने 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आपके डीमेट में आ चुके हैं आपके शेयर्स, तब उसके बाद आपने सपोज आप उसको सेल कर दिया। आपने, आपको लगा कि भाई 100 रुपये में 10 रुपये, मेरे को 20 रुपये बढ़ के मिल गए हैं, अब मैं 120 रुपये में इसको बेच रहा हूँ। 120 रुपये पे आपने बेच दिया, आपने 20 रुपये का मुनाफा कमाया। सीएनसी की बात कर रही हूँ। अब क्या हुआ कि दोबारा से लुढ़क के शेयर जो है नीचे आ गया और 100 रुपये से ज़्यादा वो 80 रुपये पे, 80 पे आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि आपने बिका कब था? 120 पे। ठीक है। 120 पे बिका और वो आ गया 80 पे। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन ये बन रही है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है किस में? बाय बैक में। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई आपने ख़रीदा था कितने में? आपने ख़रीदा था 100 रुपये में। 100 रुपये में आपका प्राइस ऊपर गया, मैं मुनाफे की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो 120 तक पहुँचा। अब उसका 80, 50 आ गया, 50 में आ गया, और आपके पास सीएनसी में पड़े हुए हैं, तो वो 120 से 80 का आप गैप लगा लीजिए। ठीक है। कितना हो गया आपका? 40 रुपये। तो ये 40 रुपये आपको मिल जाएगा किस पे? बाय बैक करके। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में पैसे होने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग में बायबैक करने के लिए आपका जो अमाउंट, सपोज़ आपके 100 रुपये के शेयर थे, तो उसका आपका 20 to 25% यानी 25 रुपये आपके पास अकाउंट में होना चाहिए। कौन से अकाउंट में? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, डिमेट अकाउंट में 25 रुपये जो है होंगे, तो वो शेयर बाय बैक होंगे, तो आप इस तरीके से बेनिफिट कमा सकते हो। नहीं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है इसके लिए, क्योंकि ये पॉलिसी आ चुकी है, गाइडलाइन है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तभी बाय बैक होंगे। बाय बैक का ये मतलब है कि जितने में आपने शेयर खरीदे थे, ठीक है, जितने में खरीदे थे, आपने वो होल्डिंग में शेयर डाले हुए थे, अब 4-5 दिन बाद आप सेल कर रहे हैं, उनका प्राइस बढ़ गया है। ठीक है। उनका प्राइस बढ़ा, आपको प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का। लेकिन आपने देखा ये तो
3 बजते 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 कितना नीचे आ गया, तो बहुत ही डाउन हो गया। तो अगर आपको उसमें दिखाई दे रहा है कि आपको भी 100 रुपये का 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और आपको लगता है कि अब इसको मेरे को दोबारा से बाय बैक करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, तो आप इस तरीके से बाय बैक भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपको घुमाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आया ना समझ में, तो वो आप जब तक प्रैक्टिकल में इसको करेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर काम के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो ये तो था ये बायबैक के लिए सबसे मस्ट इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है 20 to 25%। आपका 20 to 25% आपको पैसे रखना है। किसका रखना है 25%? आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है पर्टिकुलर उस शेयर का जिसको आप बायबैक करना चाहते हो, उसको 20 to 25% आपका होना चाहिए, तो वो इजीली आपका बायबैक हो जाएगा, ठीक है। आप कितनी बार कर सकते हो? अब मार्केट में आप कई बार घुमा सकते हो पैसे। हाँ, आप 2 से 3 बार मार्केट में घुमा सकते हो, कई बार घुमा सकते हो आप पैसे, ठीक है, अगर आपको लगता है। लेकिन उतनी बार आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। पैसे रहेगा तो होगा, वो सेफ है, कहीं नहीं जाता है, ठीक है। और कई लोगों को डर लगता है कि हमारे जो शेयर हैं वो कहीं रिस्क, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, डीमैट के अंदर आपके जो शेयर्स हैं वो सेफ रहते हैं, ठीक है। कंपनी कल कोई इंसॉल्वेंट हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। जब कंपनी ख़राब निकल जाए तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो शेयर आपके डीमैट में पड़े हुए हैं वो सेफ़ है, ठीक है। आप चाहो तो अपना डीमैट अकाउंट भी चेंज कर सकते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ आपका एंजल वन में, तो एंजल वन से आप क्या कर सकते हो, आप चिरोदा में जा सकते हो, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट में ये फ़ायदा होता है कि आप अपने वर्क के खुद ही ऑनर होते हो, आपके ऊपर किसी का मतलब बॉस नहीं होता आपके ऊपर। आप घर बैठे बैठे जो है अपना वर्क कर सकते हैं। कोई और काम आप, जैसे कि मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मैं बच्चे भी देख लेती हूँ, घर का वर्क भी कर लेती हूँ और ये वर्क भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप जैसे घर पे बैठ के मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा तो पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ी सी आप सेविंग करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कम प्राइस के भी शेयर्स आते हैं अच्छी कंपनियों के, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं। लेकिन बिल्कुल ही आप ब्लू चिप, बिल्कुल ही आप जो है पैनी शेयर्स लेंगे 50 पैसे के, 1 रुपये के, फिर कई सारी कंपनी होती है जो बढ़िया होती है, लेकिन उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ये होता है, अभी कई सारी कंपनियां जो ऐसी थी कि जो 1 रुपये से शुरू हुई थी, लेकिन आज वो 500 1000 रुपये की उनका पहुंच चुका है, रेट पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो कह नहीं सकते कुछ भी, ये कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आपने सुना होगा कि इसको गैम्बलिंग भी कहते हैं। लेकिन मेरी नज़र और मेरी सोच से इसको जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक तुक्का लगता है, ऐसा नहीं होता है। कंपनी जो है, हर कंपनी चाहती है कि वो प्रोग्रेस करे, लेकिन अगर उसके ज़्यादा ही क्रेडिट हो चुके हैं, ज़्यादा उसने उधार ले लिया है, लोन ले लिया है, तो फिर उस कंडीशन में फंडामेंटल आपको देखने पड़ेंगे, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा। इतना सब कुछ आप कैसे करेंगे? इतना सब कुछ बिल्कुल मत सोचिए। आप देखिए कि 20 साल से, 15 साल से जो कंपनी जमी पड़ी है, जो कहीं नहीं जा रही है, जिसका सामान बिकना ही बिकना है, उस पे आप जो है ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बाय बैक आप कैसे करेंगे शेयर। आप सेल करके आपको जो, हाँ, एक मेजर चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जिसमें अक्सर लोग उलझे रहते हैं कि हमें दोनों तरफ से प्रॉफिट मिलेगा। हमने जो सेल किया वो वाला प्रॉफिट और जो बाय बैक किया वो वाला प्रॉफिट दोनों ऐड होके मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ वही मिलेगा, आपको सिर्फ वही मिलेगा जहाँ पे आपने पोजीशन ख़त्म करी है। अगर आपने पोजीशन जो है बायबैक की करी है ख़त्म, बायबैक ले लिया है, तो आपको, क्योंकि आपको वो मेजर प्रॉफिट लगा तो आपने वो लिया, तो आपको वो बायबैक वाला प्रॉफिट मिलेगा। अब बायबैक आपने 4 बार कर लिया तो वो चारों ऐड होके बायबैक का, लेकिन सिर्फ मिलेगा बायबैक का, ठीक है। वो सारा ऐड होके आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सेल की पोजीशन ले रखी है लास्ट में, तो आपको सेल का प्रॉफिट मिलेगा। सेल का प्रॉफिट आपने एक बार कर रखा है या कई बार कर रखा है, वो सारा ऐड होके आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और जितने भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। आपको किस तरीके से एवरेजिंग करनी है या नहीं करनी है, या लेकिन फॉर्मूला मैं आपको ज़रूर बता दूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है। जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई विल ट्राई दैट, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।